सिलेबस अपना पीछे चल रहा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है क्वेश्चन। चलो इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अगला पॉइंट देखने का अपने। ओके, एक बार वापिस से क्वेश्चन सुनो, उसका आंसर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सही आंसर देगा उसको एक गिफ्ट हैम्पर नेशनल जूनियर कॉलेज की तरफ से। सिंपल पेंडुलम वाला क्लॉक है जो अर्थ पर सही टाइम दिखा रहा है। वो क्लॉक को ले गई मून पर, मून पर ले जाके उसको बिठा दिए और फिक्स कर दिए सपोज पोल पर। तो चार ऑप्शन। ए, वो घड़ी मून पर अर्थ से आगे चलेंगी स्पीड में। बी, अर्थ के से पीछे चलेंगी। सी, अर्थ पर जैसा था वैसा ही मून पर चलेंगी। डी, और डी वो वहां जाकर रुक जाएंगी, नहीं चलेंगी। यस सर वहां जाकर रुक जाएंगी सर। डी सर, डी। सर वहां जाकर रुक जाएंगी। यस सर, डी। शिवान, Yes, फैज, फिर Yes, B भी आमिना। हो डी ऑप्शन। यस सर डी। यस सर। सर वो स्पीड में उसमें चलेगी। सर जी जी मून पे डिक्रीज हो ग्रेविटी जाएगा नहीं रहती ना और सर, जीरो टाइम रहती एंड ना। पीरियड विल इंक्रीज सर। ग्रेविटी की वजह से है ना क्लॉक स्लो हो जाएंगी। जी हाँ, विल सर, डिक्रीज एंड टाइम एंड पीरियड शिवान क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। शिवान बोलो। क्लॉक स्लो हो जाएंगी, क्लॉक ग्रेविटी की स्लो हो वजह से। जाएंगी। फास्ट चलेंगे सर, हाँ। ग्रेविटी कम सर इट डी है सर, इट विल नॉट। ये सर इंक्रीज हो जाएंगी। सर, डी इंक्रीज होंगे सर, वो फास्ट मैक्सिमम लोग डी। बोल रहे हैं डी। फिर कौन, शिबान बोल रहा है स्लो हो जाएंगी, और कौन बोल रहा फास्ट हो जाएंगी। सर मैं सर मैं डिपार्टमेंट ऑफ बीएससी एरोनॉटिक्स कौन है ये, बोलो क्या नाम है आपका। हेलो, अच्छा ठीक है। गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है नेशनल जूनियर कॉलेज की तरफ से। उसमें रहेगा एक बुक जो आप पढ़ सकते हैं साल भर। चलो इधर ध्यान दो। अर्थ पर ये जो क्लॉक है ये सही टाइम दिखा रही। अब जब मून पे ले जाएंगे तो उसका पीरियड क्या होगा, उसके लिए हमको ये फॉर्मूले की तरफ आना पड़ेगा। T is 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जी देखना पड़ेगा हमको। आपने देखेंगे पहले, देखो चांद पर कोई जाता था, उसका टीवी में जब इमेजेस आते थे तो वो ऐसा सीधा पैर नहीं डालता था, ऐसा उड़ उड़ के चलता था। तो थोड़ा सा पैर रखे तो ऐसे जम मारता था ऐसा। अर्थ पे कैसा आप जमीन पर पैर ऐसा टिका के चलते, वहां वैसा नहीं है। क्यों कि वहां का जी और अर्थ का जी सेम नहीं है। अर्थ पे जो जी रहता है 9.8, वो और मून का जी सेम नहीं है। कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। मून का कम है। यस, वेरी गुड। अर्थ का ज्यादा है। हाँ मून सर 1 का, अपॉन 6 डिवाइड कर देने का। हाँ ठीक है सुनो। अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। कितना फर्क है उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता। फैज का वजन अर्थ पर है 60 किलो। वे वजन कांटे पे खड़े रहेंगे जब, तो वजन वेट आ रहा है 60 किलो। फैज को लेके गए मून पर, वहां पर ही वो जो वे बॉक्स वे ब्रिज है उस पर खड़े करेंगे उसको, तो उसका वजन आएगा 10 किलो। ठीक है, अर्थ पर वजन है 60, मून पर वेट है 10 किलो। मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वजन कैसा रहता mg वेट। मतलब क्या हुआ, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आया 1/6। अर्थ पर सुनो, अर्थ पर जितना जी रहेगा उसका 1/6 मून पर रहेगा। पर के जी से मून का जी कम है, कितना कम है 1/6 कम। ठीक है, वो तो हो गया। अब देखो पीरियड, अर्थ सरफेस पर जो पीरियड है उसमें जी ज्यादा है,
अगर आप मून पर गए तो जी कम हो जाएगा, तो पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। जी कम होगा तो पीरियड बढ़ेगा। अब देखो ये घड़ी है, ये घड़ी का ये पेंडुलम है, पीरियड बढ़ा मतलब उसको यहां से यहां जाने को टाइम ज्यादा लगेगा। क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। पीरियड बढ़ गया मतलब वो आहिस्ता 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 ऑसिलेट होगा। जब आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट होगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी, राइट। घड़ी स्लो हो जाएंगी तो घड़ी पीछे पड़ेगी, घड़ी पीछे पड़ेंगी तो आपका आंसर आएगा बी, जो दिया था शिबान ने, बराबर। चलो शिबान, तुमको गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा 4 अक्टूबर को। बोला था मैंने, सही है मेरा आंसर। हाँ सही बोला था। जो बुक मिलेंगी बुक पढ़ने के लिए की ना, पढ़ने के लिए दिया रहेगा, बुक शेल्फ में रख। हाँ ठीक है, ओके। हाँ चलो बच्चों, ठीक है, समझ में आया आपको आंसर। तो ये एक दो टाइप के मैंने एग्जाम्पल बताया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता सीईटी में, एमसीक्यू में, तो आपने फॉर्मूला फिर वो सोच समझ के उसका आंसर 4 में से एक आंसर देने का। चलो अब ये लेसन का लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो था लीनियर एसएचएम। क्या था वो, लीनियर एसएचएम। उसका पाथ ऐसा था, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसा लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में था। अब हमको देखना है एंगुलर एसएचएम, मतलब ऐसा घूमेगा, इधर भी या तो इधर भी। एंगुलर एसएचएम में मीन एक्सट्रीम रहेगा, वो हम लोग देखेंगे। एंगुलर एसएचएम क्या रहता, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक नीडल, पता है क्या, मैग्नेटिक नीडल कंपास में रहती, डायरेक्शन दिखाती नॉर्थ साउथ। वो नीडल ऐसा रखो, वो यस सर। हाँ, एक मिनट, हाँ कितने बज रहे देखता मैं, अजान हो गई। हाँ ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो, उसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ तक लाके छोड़ दो तो ऐसे ऑसिलेट होंगे, ऐसी ऐसे आगे पीछे होंगी, एंगल में स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगी। उसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। अगर आपको लीनियर एसएचएम समझ में आया, एंगुलर एसएचएम भी समझ में आएगा। देखो क्या रहता, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा एक मिनट होल्ड ऑन, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, सेकेंड्स पेंडुलम। उसके बाद एंगुलर एसएचएम देखेंगे। इस पर क्वेश्चंस आते, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पेपर पैटर्न पता है। पेपर पैटर्न में एक रहता एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद रहता वीएसए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक एक मार्क के। उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पेंडुलम बहुत सिंपल है, देखो क्या है सेकंड पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है, उसको मैंने यहाँ तक लाया और छोड़ दिया, स्टॉप वॉच ऑन किया, वो यहाँ से यहाँ गया और वापिस इधर आया, स्टॉप वॉच में दिखाया 2 सेकेंड, उसका पीरियड कितना दिखाया, 2 सेकेंड। समझ में आ रहा, सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकेंड है उसका नाम है सेकेंड्स पेंडुलम। See, a simple pendulum whose period is 2 seconds is called a seconds pendulum. Simple question याद रखो, what is seconds pendulum? Yes, a simple pendulum whose period is 2 seconds is called seconds pendulum. इसका फॉर्मूला देखो कैसा मिलेगा, for seconds pendulum t is equal to 2 second, period 2 second। अब अपने पास फॉर्मूला है कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G में T जो है पीरियड, उसके जगह हम लिखेंगे 2। सेकंड पेंडुलम का पीरियड 2 है, या 2 लिखेंगे, ये 2 कैंसल, दोनों साइड का स्क्वायर करो, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इधर क्या आएगा पाई स्क्वायर, राइट, स्क्वायर रूट निकल जाएगा L अपॉन G। अब ये अपने को L चाहिए, G को इधर लो, G ऊपर आ जाएगा,
पाई स्क्वायर नीचे आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा ऐसा, L is G upon pi square. L is G upon pi square. From this relation we can find the length of seconds pendulum. ऐसा भी सीटी में क्वेश्चन आ सकता, कैसा? अच्छा, अभी अपने यहाँ के मस्जिद की अजान हो रही, 2 मिनट सिर्फ रुक जाओ अजान होने तक, सिर्फ 2 मिनट रुको। ओके। ठीक है, अजान हो गई, चलो इधर ध्यान दो। सेकेंड्स पेंडुलम मतलब ऐसा पेंडुलम जिसका पीरियड है 2 सेकेंड, वो सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ कितनी रहती, वो लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ आया अपना, L इज इक्वल टू G अपॉन पाई स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में सीटी में 1 मार्क का क्वेश्चन आता, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून where G is suppose anything 1.6, ऐसा कुछ दिया रहेगा। Find the length of seconds pendulum on the surface of the moon when G is 1.6। तो आपने फौरन ये फॉर्मूला लिखने का, G के जगह लिखने का 1.6, पाई स्क्वायर की जगह लिखने का 3.142 स्क्वायर, उसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा L। ये हो गया सेकंड पेंडुलम, ये एग्जाम में आ सकता। और एक छोटी सी चीज आपको बतानी की रह गई, टी का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है, उस पर से 4 लॉज लिख रहे थे जिसमें के 2 लॉ हो गए। पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये फॉर्मूले में एम नहीं दिख रहा है, मतलब क्या हुआ, पीरियड of simple pendulum does not depend on mass, पीरियड मास पे डिपेंड नहीं है। ऐसा सिंपल पेंडुलम का एक छोटा सा बॉब लो या एक बहुत बड़ा बॉब लो, पीरियड सेम रहेगा, पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास। और एक चीज, यहाँ पर एम्पलीट्यूड नहीं है, पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, मतलब आप इसको यहां से रिलीज करेंगे तो यहां से यहां तक जाने सपोज 2 सेकंड लगेंगे, वही बॉब को आप यहां से रिलीज करेंगे तो भी यहां से जाके वापिस आने 2 ही सेकंड लगेंगे। क्यों ऐसा? नजदीक से रिलीज करेंगे तो स्पीड स्लो रहेंगी, दूर से रिलीज करेंगे तो स्पीड ज्यादा रहेगी लेकिन टाइम सेम रहेगा। Means period of simple pendulum does not depend on amplitude, does not depend on mass, depends only 2 things, length and acceleration due to gravity।
ऐसा ये सिंपल पेंडुलम पे कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर रहता सीटी में, नीट में, तो वो आप ध्यान से देखो, सॉल्व करो। अब आगे देखना है अपने को एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी देखे थे हमने लीनियर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ एंगुलर एसएचएम, देखो एक मेटल का डिस्क है, मेटल की छोटी सी प्लेट है, सपोज ये वाली मेटल डिस्क है, उसके सेंटर में एक धागा बंधो, उसको छत से लटका दो रिजिड सपोर्ट से, और उसको थोड़ा सा घुमा के छोड़ दो, तो क्या होगा, वो ऐसे घूमेंगी एक बार, फिर ऐसे घूमेंगी, फिर ऐसे घूमेंगी, फिर ऐसे घूमेंगी, राइट? इमेजिन करो, मीन्स इट इज परफॉर्मिंग एंगुलर एसएचएम, रोटेशनल टाइप में वो ऑसिलेट होंगी। वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप लिख सकते हैं मेटेलिक डिस्क अटैच सेंट्रली टू ए थिन वायर हैंगिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। रिजिड का मतलब पता है ना आपको? रिजिड मतलब या छत से लटका दिए, कोई ऐसी चीज से मत लटकाओ जो वजन की वजह से नीचे झुक जाएंगे, ठीक है? रिजिड चाहिए। इफ द डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड and released, it performs rotational motion in clockwise and anti-clockwise sense. Such oscillations are called angular oscillations. दो ऑसिलेशन में आपको फर्क समझ में आया, एक था एंगुलर, दूसरा शुरू में देख रहे थे हम लोग लीनियर, ये है एंगुलर एसएचएम। अब इसका फॉर्मूला फॉर एंगुलर एसएचएम, टो इज इक्वल टू, टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। देखो रिवीजन, ध्यान दो इधर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ऐसा हमने देखे थे लीनियर एसएचएम में। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, जब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था F is directly proportional to minus x. This is for linear motion. Linear मतलब straight line motion. अब हम लोग देख रहे हैं rotational motion. तो rotational dynamic में हमने देखे थे force की जगह आता है torque. ये इसका सिंबल है ऐसा लिखने का, torque, right? Force in linear motion. So for this torque in rotational motion. और x मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सेकंड लेसन में हो गया था, सॉरी फर्स्ट लेसन में। टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ओके? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टो रहता है टॉर्क, थीटा रहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल टू करने के लिए हमने यहाँ लिए थे k, यहां लेंगे c, वेयर c इज ए कांस्टेंट। c का नाम क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। मतलब ये थीटा को जब मैं इधर ले लूंगा, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, थीटा मतलब ट्विस्ट, ऐसा उसने उसको नाम दिया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, और एक एक्सप्रेशन फर्स्ट लेसन में से आपको याद आ रहा होगा, तो यहाँ हाईलाइट करता मैं, टो इज इक्वल टू आई अल्फा, आ रहा याद? टो इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब चीजें हुई थी अपना, एक्स लीनियर मोशन, थीटा एंगुलर मोशन, वी लीनियर वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये लीनियर वेलोसिटी, इधर था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन लीनियर में था a, यहाँ पर एक्सेलरेशन था अल्फा, यहाँ था फोर्स, यहाँ था टॉर्क, यहाँ था मास, यहाँ था मोमेंट ऑफ इनर्जी। ये सब याद करना पड़ेगा ना। तो ये अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे, टो इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये जो फॉर्मूला है टो इज इक्वल टू माइनस सी थीटा में जब मैं वैल्यू डालूंगा टो की जगह आई अल्फा, तो
तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, राइट। अल्फा क्या रहता, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ए क्या रहता, लीनियर एक्सेलरेशन, ए रहता देखो d2x बाय dt²। एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अल्फा क्या रहेगा, d2 थीटा बाय dt², राइट। एक्स की जगह थीटा आएगा, तो ये अल्फा की जगह हमने लिए यहाँ पर d2 थीटा बाय dt²। उसके बाद ये आई वैसा के वैसा लिखे, सी थीटा माइनस है, लेफ्ट में लेंगे तो प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। ये मिला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। समझ में आ रहा, लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बोलूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लीनियर एसएचएम में था d2x बाय dt² प्लस k अपॉन m x इज इक्वल टू 0। यहाँ आया d2 थीटा बाय dt², या I लिखा हुआ है प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। I इधर लिए तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो ये I को मैं इधर लेता, ये I जब इधर लेंगे और सी थीटा को इधर लूंगा तो माइनस सी थीटा डिवाइडेड बाय I is d2 theta by dt², that is alpha. Alpha is directly proportional to minus theta. समझ में आ रहा, alpha is directly proportional to minus theta. Similarly tau is directly proportional to minus theta. ये इतना क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इस पर से हमको लिखना है डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको सुनाता हूँ लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन, जिससे आपको इजी जाएगा। देखो सुनो, लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and its direction is opposite to that of the displacement। देखो ये वाला लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन, लीनियर एसएचएम में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन क्यों, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, फोर्स को हटा देंगे, उसकी जगह लिखेंगे टॉर्क, ओके और डिस्प्लेसमेंट को हटाएंगे, उसके जगह लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो टॉर्क, यहां से देखो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन। और एक बार पढ़ता मैं, ध्यान से सुनो। Angular SHM is defined as the oscillatory motion of a body in which the torque or angular acceleration is directly proportional to the angular displacement and its direction is opposite to that of the angular displacement। ठीक है, अब इसका पीरियड फाइंड करना है, सिर्फ पीरियड का फॉर्मूला देखते हैं, फिर बस आप लोग भी थक गए। पीरियड का फॉर्मूला देखते हैं, एक मिनट देखो। पीरियड का फॉर्मूला है t is 2 pi by ओमेगा, राइट। t is equal to 2 pi by ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, t is equal to 2 pi upon under root एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पढ़े। और एक चीज देखो, सिंपल पेंडुलम में क्या लिए थे, t is equal to 2 pi upon under root एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लीनियर में था, एंगुलर में सिर्फ यहां लगाए एंगुलर एक्सेलरेशन
पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो इधर, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टी का फॉर्मूला T/2π/अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब एक ही पॉइंट बचा अपना, वो आज आप सैचुरेट हो गए। सैचुरेशन पता है, पानी में शक्कर डालेंगे तो पूरा उसमें डिजोल्व हो जाती, लेकिन छोटे से कप में 1 किलो शक्कर डिजोल्व होती क्या? सैचुरेट हो जाता सॉल्यूशन। बस आपका दिमाग सैचुरेट हो गया होगा, मेरा तो हो गया। तो इसलिए अभी हम यहाँ रुक जाते हैं, एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, अगले लेक्चर के लिए इसको छोड़ेंगे। पॉइंट का नाम है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका पीरियड फाइंड करना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलो, किसको कुछ पूछना होगा तो वेलकम, नो सर। नहीं पूछना होगा तो अल्लाह हाफिज। बोलो दोनों में से एक चीज। नो सर। ओके, आदीना और ताइबा तो बेचारे ज्वाइंट ही नहीं हुए, वेटिंग में रह गए। चलो पढ़ाई करो अच्छे से। 4 अक्टूबर की नोटिस मिली क्या कोच? सर पक्का है नो क्या सर। कॉलेज चालू होने वाले हैं? हमारे रिस्पेक्टेड मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन वर्षा गायकवाड़ के मुताबिक 4 अक्टूबर से कॉलेज स्कूल शुरू होने वाली 8वीं से 12वीं की। इसके लिए बहुत सारी चीजें रहेंगी। पेरेंट्स से लिख के लाने का, नो ऑब्जेक्शन। उसके बाद मास्क, सैनिटाइजर, फिर स्कूल बस से नहीं आने का, रिक्शा से, सीटर रिक्शा से नहीं आने का, अपने डैडी को पप्पा को बोलने का हमको ला के छोड़ो कॉलेज में। यूनिफॉर्म नहीं पहने तो भी चलेगा, होम ड्रेस पहनने का, जो भी ड्रेस पहनेंगे फौरन शाम में जाके घर पे उसको धो डालने का, दूसरे दिन नया ड्रेस पहन के आने का। ये सब चीजें प्रिकॉशनरी रहेंगी, टेम्परेचर मेजर होगा, लेकिन ये सब सेकेंडरी चीजें। प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी पढ़ाई शुरू होगी, पढ़ाना शुरू हो जाएगा, आपकी डिफिकल्टी सॉल्व होंगे, सामने सामने पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पॉजिटिव वे में लेने का, बैठ बैठ के आपको बहुत बोर हो गए होंगे, थक गए होंगे। हमारे घर में शिवान को तो चर्बी भी चढ़ गई, सब वजन बढ़ गया उसका। आपको ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन सुस्त हो गए, सिंसियर हो जाएंगे। 4 अक्टूबर से कॉलेज शुरू होगा, ऐसा अभी तक की न्यूज है। आइन टाइम पे अगर पेशेंट बढ़ गए तो गवर्नमेंट कुछ चेंज कर सकती, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। तो आप वो हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहो। आज बहुत 2 लेक्चर हो गए। चलो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज सर। सर।